Hello friends, Rajkumar from Education Point. Today we are going to do article determinants. Students, if you haven't subscribed our channel, please subscribe it right now so that you may get our video timely, and also press bell icon to get notification. So let's start article. What is the article? Article इज आल्सो ए डिटर्मिनेंट्स, ये भी डिटर्मिनेंट्स का ही पार्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट्स जो है खुद एडजेक्टिव का पार्ट है, यानी कि ये नाउन से ठीक पहले आता है। तो आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए एंड एन। ओके, डेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोला था क्योंकि ये निश्चित है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, द ही आना है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन है ए आएगा एन आएगा। तो इस केस में, इस सेंस में जो है ये इनडेफिनिट है। ओके, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमारा जानना जरूरी है कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। इनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे साउंड होते हैं, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें होठों की या जीभ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कंठ से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ। ये शब्द ऐसे होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें जीभ और होठों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्चुअली इसको एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, और जिसका जन्म अभी हुआ है वो भी जब बोलता है उसके मुंह से साउंड यही निकलता है। इनको बोलते हैं स्वर। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये इंग्लिश में बी, सी, डी, एफ और ये वाई, जेड। वॉवल्स 5 होते हैं, तो ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें होठों की ज़रूरत पड़ती है, जीभ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ, घ, ड़। ये सब क्या होते हैं? हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं और इनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये इन शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आर्टिकल के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एन का जो संबंध है वो वोवल से है, और ए का संबंध जो है वो है किससे? कॉन्सोनेंट से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए का यूज कहाँ होता है? ए के पहला यूज है ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग with a consonant। For example, this is a book। यानी ए का प्रयोग कहाँ होता है? ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ जो कि किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि बुक है, दिस इज ए बुक। ए पेन, ए पेंसिल, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड यूज है क्या? ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन which has pronunciation
विद ए कॉन्सोनेंट, अर्थात ऐसे सिंगुलर नाउन जिसकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जिसका साउंड किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जैसे अ क ख ग घ ड़, ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। इनसे अगर स्टार्टिंग होगी, प्रोनाउंसिएशन होगा, तो वहाँ भी ए का यूज होगा, भले ही वो किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि ही इज ए यूरोपियन बॉय, यानी कि वह एक यूरोप का लड़का है, यूरोपियन लड़का है। ठीक है। और देखिए ए यूनिक पेन एटसेट्रा, ऐसे सभी वर्ड जिनमें स्टार्टिंग तो चाहे वोवल से हो रही हो, लेकिन उसका पहला कैरेक्टर जो है, पहला अल्फ़ाबेट या तो साइलेंट होगा, ठीक है, या फिर उसका साउंड जो है वो किसी स्वर से, वोवल से नहीं हो रहा, वो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो बोलने में, तो वहाँ भी ए का यूज होगा। जैसे ये यूरोपियन बॉय, यहाँ देखिए, यहाँ ई साइलेंट है और यू जो है बोला जा रहा है वो क्या है, यू का साउंड जो है, मैं आपको बता देता हूँ, यू का साउंड जो है वो अ या ऊ होता है, य नहीं होता। यू इसका नाम जरूर है, पर यू का साउंड जो अ और ऊ होगा तो वहाँ पे ए नहीं आएगा, लेकिन अगर यू का साउंड यू आ रहा है या य आ रहा है, वहाँ पे ए आएगा। तो यूनिट में जो है यू का साउंड आ रहा है यू, जो कि वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू यूजेज ऑफ एन। एन का प्रयोग करेंगे हम। एन का पहला प्रयोग क्या है, एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन which is used, which is beginning with a vowel। ओके, जैसे कि that is an apple। एप्पल का जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो ए से हो रही है, और ए क्या है, वोवल से, इसलिए इससे जस्ट पहले क्या आया, एन आ गया। ओके, एन एप्पल हो गया, एन ऑरेंज हो गए, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ओके। नेक्स्ट यूज, एन इज also used before a singular noun which has pronunciation with ए वोवल। यानी कि एन का प्रयोग वहाँ भी होगा जहाँ उसकी बिगिनिंग तो चाहे किसी कॉन्सोनेंट से हो रही हो, लेकिन उसका साउंड या उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो किसी वोवल से हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ देखिए, और ये जो है HONEST, इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है, क्योंकि एच साइलेंट है। तो एच साइलेंट होने के कारण इसको बोला जाएगा ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट से पहले एन आ गया, तो एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, और देखिए, एन आवर
ठीक है, एन एयर, ये क्या है, एन का यूज, ये इन दो यूजेज में दो यूजेज में जो है एन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में आपको पता ही है द का प्रयोग करते हो, द का प्रयोग जो है कहाँ होगा, बिफोर द नेम ऑफ planet, satellite, stars, यानी कि द का प्रयोग कहाँ होगा, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, सैटेलाइट उपग्रह, स्टार्स यानी तारों के नाम से पहले, जैसे कि द अर्थ, द मून, द सन, द ध्रुव, ओके। नेक्स्ट यूज है डायरेक्शन के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द नॉर्थ, एटसेट्रा। थर्ड यूज है ट्रेन, शिप्स या प्लेन्स के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल द राजधानी, द विक्रांत, द इंडियन एयरवेज। ओके, फोर्थ यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस और सैक्रेड बुक्स, यानी धार्मिक या पवित्र किताबों के नाम के साथ, जैसे कि द रामायण, द गीता, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट यूज इज सी, ओशियन और रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन, रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक, द हिंद, द गंगा, द यमुना। ओके, 6 माउंटेन सीरीज और माउंटेन पीक्स, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन सीरीज और पीक्स, अर्थात पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतों की चोटियों के नाम के साथ, जैसे कि द हिमालयाज या द एवरेस्ट। ओके, टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ यूजेस जो हैं ऑलरेडी लिख दिए हैं,
एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे कि कैनल्स या लेक के साथ, लेक के नाम के साथ, जैसे कि यानी कि नहरों और झीलों के नाम के साथ, जैसे द डल लेक। ओके, न्यूज़पेपर और मैगजीन के साथ, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडिया टुडे। ओके, वेल नोन बिल्डिंग के साथ, आमतौर पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है उनके साथ नाम के साथ हमेशा द यूज होता है, जैसे कि द ताज महल, द ताज महल, द सोमनाथ टेम्पल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आता है, जैसे कि द पियानो, द तबला। ओके, ऑर्डिनल नंबर के साथ, यानी कि जिसमें हम ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, उसमें जो है उन नंबरों के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, जैसे कि द सेकंड बॉय इन द क्यू इज माई फ्रेंड। ओके, द सेकंड के साथ क्या आ गया, द सेकंड के साथ द आ गया। नेशनैलिटी और कम्युनिटीज, यानी कि राष्ट्रीयता या समाज के नाम के साथ, जैसे कि द इंडियन, द हिंदूज। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जैसे कि द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, एटसेट्रा। ओके, नाउ हियर आर सम स्पेशल यूज ऑफ द। सबसे पहले देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिगेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, ये जिसमें सबसे वर्ड यूज होता है वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ टॉलेस्ट बॉय जो है, टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले द लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। आगे देखिए कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी सुपरलेटिव द यूज होता है अगर वहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे लता सिंग्स द बेटर ऑफ द 2। यहाँ पे बेटर जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब लता जो है दोनों में से ज़्यादा अच्छा गाती है, तो ये बेटर कॉम्परेटिव होने के बावजूद भी द यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। जब एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो वहाँ भी द का यूज होता है। जैसे दिस इज ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड, यानी ये नेत्रहीनों के लिए स्कूल है, ओके। यहाँ पे ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और कॉमन नाउन। यदि कोई प्रॉपर नाउन जो है उसका यूज एडजेक्टिव या कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तो वहाँ भी क्या आएगा, द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही इज द हरिश्चंद्र,
हरिश्चंद्र ऑफ आवर स्कूल। आपको पता है हरिश्चंद्र जी जो है वो सत्यवादी थे, तो वो यहाँ पे एक क्वालिटी के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया कि वह हमारे स्कूल का हरिश्चंद्र है, यानी कि वह हमारे स्कूल का बहुत बड़ा सत्यवादी इंसान है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जो है प्रॉपर नाउन होने के बाद भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन एक्सेट्रा के लिए, यानी कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम पहले मेंशन हो चुका है, उसका यूज अगर दोबारा किया जाए तो वहाँ भी द का यूज होगा। जैसे कि आई बॉट ए बुक यस्टरडे, आई एम रीडिंग द बुक नाउ। अर्थात मैंने कल एक किताब खरीदी। अब यहाँ देखिए, आई एम रीडिंग द बुक, इसका मतलब क्या है, मैं वह किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ ये बुक कोई और बुक नहीं, वही बुक है जो मैंने कल खरीदी है। इसलिए क्योंकि इस बुक का मेंशन पहले हो चुका है, दोबारा होने पे वो द का प्रयोग हो वहाँ पे, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।